नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मनी मैटर्स में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जननी सुरक्षा योजना 2022 के बारे में। ये एक ऐसी योजना है जिसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको यहाँ पर अनुदान दिया जाता है। 5000 रुपीज़ की उन्हें अनुदान राशि दी जाती है, साथ साथ और भी पैकेजेस उन्हें मिलते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, क्या यह ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक लाइक के साथ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे और किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से लाभ उठाना है, तभी आप जान पाएंगे। देखिए, ये जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू की गई थी। इसे गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृत्व और नवजात मृत्यु दर घटाने का उद्देश्य यहाँ पर रखा गया था। इसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को उस समय जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने की थी। और यहाँ पर आपको अगर हम देखें तो दो तरीके की यहाँ पर श्रेणी जो है वो रखी गई हैं। निष्पादन वाले राज्य और विशेष बल के साथ सभी राज्यों एवं संघ क्षेत्रों में ये योजना जो है वो चलती है। होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती, इस वजह से वो योजनाओं का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। और ये 100% जो है केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें अगर हम देखें तो आप LPS में अगर रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो माता का पैकेज 1400 रुपये है। और जो आशा होती हैं उनको 600 रुपये मिलेंगे, कुल 2000 रुपये यहाँ पर मिलेंगे। वहीं EPH से आते हैं, अगर आप निष्पादन वाले राज्यों से आते हैं तो वहाँ पर 700 रुपये। और आशा के पैकेज जो है वो 600 है। कुल जो बनता है वो यहाँ पर आपका 1300 बनता है, यहाँ पर गलत लिखा गया है। उसी के साथ माता का पैकेज अगर शहरी क्षेत्र में है तो 1000 रुपये, आशा का पैकेज 200 रुपये, हो जाता है हमारा 1200 रुपये। अगेन शहरी में 600 और 200 का रेशियो यहाँ पर रहता है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं आइए जानते हैं। जननी सुरक्षा योजना देश के सभी लगभग जिलों में चलती है, लेकिन उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, MP, UP, जम्मू कश्मीर में इसका विकास करना मेन उद्देश्य जो है रखा गया। योजना के अंतर्गत व्यक्ति के पास MCH कार्ड के साथ जननी कार्ड सुरक्षा होना ज़रूरी है। आपके पास जननी सुरक्षा कार्ड कैसे बनेगा वो मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा। इस योजना में आशा के मान्यता प्राप्त समाज स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में पहचान मिलती है। जो आशा वर्कर्स होते हैं उनको यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा होता है। जो गर्भवती महिलाएं आंगनबाड़ी और आशा के चिकित्सकों की सहायता से घर पर बच्चे को जन्म देती हैं, उन सबको सरकार 500 रुपये की यहाँ पर राशि प्रदान करती है। बच्चे की निःशुल्क डिलीवरी के बाद 5 साल तक जच्चा बच्चा का टीकाकरण को लेकर जो जानकारी होती है, वो सारे टीकाकरण जो होते हैं वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। जननी सुरक्षा योजना 2022 के पंजीकृत करने वाली सभी महिलाओं को कम से कम 2 साल बाद तक जांच जो होती है वो बिल्कुल फ्री होती है। तो ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लाभ होते हैं। जितने ज़्यादा टीकाकरण होंगे, जो भी टीके लगते हैं बच्चों को, खसरे का और भी बहुत सारे टीके लगते हैं, वो सारे इसमें फ्री हो जाते हैं। साथ साथ 2 साल तक बच्चे के सारे टेस्ट और महिला के सारे टेस्ट जो होते हैं वो एक तरीके से फ्री रहते हैं। अब जानते हैं कि इसको कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, इसमें मैंने जैसे शुरुआत में ही आपसे कहा कि इसमें चाहे आप शहर में रहते हैं चाहे आप ग्रामीण में रहते हैं, आप दोनों ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जिसकी उम्र 19 साल से ऊपर है वो इसको यहाँ पर ले सकता है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत गर्भवती महिला को उसी अस्पताल में जाना होगा जहाँ पर उसका नाम नियमित किया गया है। सरकार द्वारा जननी सुरक्षा योजना में केवल 2 ही बच्चों को आप इस का फ़ायदा दे सकते हैं। अगर आपके 2 से ज़्यादा हैं तो आपको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस योजना के तहत गरीब रेखा में आने वाली महिलाओं को ये प्रेफरेंस यहाँ पर दी जाती है। अब यहाँ पर जानते हैं कि कौन कौन से आपको दस्तावेज यहाँ पर देने होंगे। देखिए, यहाँ पर आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, BPL राशन कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जननी सुरक्षा कार्ड होना चाहिए, सरकारी अस्पताल द्वारा डिलीवरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए और अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर नहीं होगी तो आपको मिलने में दिक्कत हो सकती है। अब जानते हैं सुरक्षा लाभ आपको कैसे मिलता है। इसका लाभ उठाना बहुत आसान है। योजना का लाभ उठाने के लिए महिला को जब पता चलता है, जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं घर पे, या आप किसी भी डॉक्टर को जब दिखाते हैं, तो आपको जब पता लगता है कि आप गर्भवती हो गई हैं, तो आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल जो आपके नज़दीकी है, जिला अस्पताल है, उसमें आपको जाना है और वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है।
अभी इसकी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, अभी जो भी प्रोसेस है वो सरकारी अस्पतालों के द्वारा ही की जाती है। सरकारी अस्पतालों में आपको रजिस्ट्रेशन आप जैसे ही कराएंगे तो आपको एक कार्ड मिलेगा जिसे जननी कार्ड कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड होता है, इसी से आपको आगे की प्रोसेस मिलती है। सरकारी अस्पताल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप स्वास्थ्यकर्ता यानी आशा की जो भूमिका होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सरकारी अस्पताल में अगर डिलीवरी होती है तो 1,000 रुपये आशा को मिलते हैं, और आपको जैसे ही आप डिलीवरी का आपका प्रोसेस पास आता है तो आपको एक आशा अपॉइंट भी हो जाती हैं, वही आपकी सारी चीज़ों को देखती हैं, क्योंकि उनको भी वहाँ पर 1,000 रुपीज़ मिल रहे होते हैं। अगर आप जननी सुरक्षा के तहत 5,000 रुपये लेना चाहते हैं तो आपको निम्न कागजात यहाँ पर रखने पड़ेंगे। आपके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड होना चाहिए, साथ साथ अस्पताल द्वारा डिलीवरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और जिस महिला ने बच्चा को जन्म दिया है उसके पास एक बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। अगेन मैं यहाँ पर कहूँगा कि जो आशा है उनका यहाँ पर भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा सरकार मान्यता प्राप्त वर्कर है जिसे सरकार समय समय पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। गरीब महिलाओं और सरकार के बीच आशा एक कड़ी के रूप में काम करती है। जननी योजना का लाभ दिलाने के लिए जो आशा की भूमिका है वो जान लेते हैं कि जो आशा होंगी उनकी क्या भूमिका यहाँ पर रहने वाली है। गर्भवती महिलाओं की लिस्ट बनाकर आपको क्षेत्र के आंगनबाड़ी को यहाँ पर सौंपना है। गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव के लाभों के बारे में आपको बताना है, जिससे वह सरकारी अस्पतालों में जाकर अपना डिलीवरी करा पाएँ। गर्भवती महिलाओं के लिए अलग जो सूक्ष्म योजनाएं हैं उनके बारे में आप बताएंगे, और उनको सारी चीज़ें जो भी आपको ट्रेनिंग के दौरान बताई जाती हैं, मतलब मेडिकल इक्विपमेंट नहीं, और चीज़ों के बारे में जो आपको लाभ आप दे सकते हैं गर्भवती महिला को, वो आपको सारे यहाँ पर बताने हैं। और जब डिलीवरी हो जाएगी तो 7 दिन तक आशा जो है वो आपसे मिलने पर आएंगे, और उपचार अगर ज़रूरत है तो वो भी उसकी भी वो कराएंगी। और वहीं पर परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है, उपाय बताना है, शिशु का नाम रजिस्टर कराना आपका जिम्मेदारी है, और शिशु की 8 महीने तक आपको सेवा भी वहाँ पर करनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 12 अप्रैल 2005 को ये शुरू हुई थी। अब इसमें मेन जो चीज़ हमारी आती है वो आती है कि आपको ऑनलाइन अभी इसमें नहीं है, और रजिस्ट्रेशन आपको इसका मैनुअली सरकारी अस्पतालों में जाकर कराना होगा। तो आप अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, और ये सरकारी योजना का आप लाभ उठाइए। इस वीडियो को आगे ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर डिटेल वीडियो किसी ने नहीं बनाई है। ये पहली वीडियो है जिसमें मैंने आपको पूरी बातें समझाई हैं। पूरी चीज़ों को जानने के लिए आप ब्लॉग को पढ़ लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके बहुत सारे सवालों का जवाब भी मैंने यहाँ पर दे दिया है कि आपको किस तरह से 6,000 या 5,000 रुपये यहाँ पर मिलेंगे। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए।